दोस्तों, यह कहानी को आप जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपको जिंदगी भर काम आएगी। धीरे से बोलो, कोई सुन ना ले। यह बात आप सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी और कभी ना कभी यह बात हमारे मुंह से भी निकली होगी। लेकिन यह सोचने की बात है, यह बात हमारे मुंह से कब कब निकलता है और कब कब ऐसी बातें हमको सुनने को मिलती है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जिसे हम दूसरे को बताना नहीं चाहते हैं। और अक्सर परिवार में अशांति के कारण हम खुद ही होते हैं, भले ही इस बात को हम देख पाए या ना देख पाए। लेकिन यह सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने में हम वो बातें किसी और को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बताना चाहिए। और वह बातें जो हम जाने अनजाने में किसी और को बता देते हैं, वही हमारे दुख का भी कारण बन जाता है और बाद में वही हमारे झगड़े का भी कारण बन जाता है, जिससे बाद में हमें पछताना पड़ता है कि ये बातें हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए थीं। जाने अनजाने में ये बातें बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो इस बौद्ध कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी बातें दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। और ये जो 7 बातें मैं आपको बताने वाला हूं, वो किसी को नहीं बतानी चाहिए। और क्यों नहीं बतानी चाहिए, इसका कारण भी मैं बताऊंगा। तो इस बौद्ध कहानी में कहीं आप खो न जाएं, तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक राहुल नाम का लड़का रहता था और वो बहुत ही गरीब था। वो वक्त की दाल रोटी भी उसको बहुत ही मुश्किल से मिल रहा था। वो दिन रात किसी काम की तलाश में इधर से उधर भटकता रहता था, फिर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी सारी समस्या अपनी पत्नी को बताई। उसने अपने पत्नी से कहा, मैं जहां भी काम मांगने जाता हूं तो हर कोई यही कहता है, हमारे यहां काम की जरूरत नहीं है। यही कहकर लोग भगा देते हैं। अब मैं काम की तलाश करके थक चुका हूं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा और अपने बच्चों को मैं कैसे पालूंगा। ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। यह सारी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी बोली, तुम्हें काम क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि तुम एक आदमी के पास काम मांगने जाते हो। अगर वह काम नहीं देता है तो तुम उसके पास दोबारा नहीं जाते हो। लेकिन अगर सच में तुम्हें काम चाहिए तो तुम्हें अपनी हमदर्दी जतानी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हें तुम्हारी मजबूरी देखकर शायद तुम्हें काम पर रख ले। इसीलिए मैं कहती हूँ, शर्म मत करो, अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी दिखाओ, तभी तुम्हें कोई काम पर रखेगा। अपनी पत्नी की ये सारी बात राहुल के दिमाग में बैठ गई और अगले ही दिन वह उसी सेठ के पास काम मांगने के लिए पहुंच गया, जिसके पास पिछले दिन गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर सेठ से बोला, मालिक, मैं बहुत ही गरीब हूं, मुझे काम की बहुत ही आवश्यकता है। आप मुझे कोई काम दे दो। आप जो भी काम दोगे मैं खुशी खुशी कर लूंगा। और राहुल गिड़गिड़ाते हुए बोला, मालिक, मुझे काम पर रख लो। राहुल की ये सारी बात सुनकर और उसकी यह हालत देखकर सेठ को उस पर दया आ गई और काम पर रख लिया। इस बात से वो बहुत ही खुश हुआ और रोज वहां पर काम करने जाने लगा। काम करके तो वो अंदर ही अंदर बहुत ही खुश रहता था। लेकिन एक बात की चिंता उसे हो रही थी, क्योंकि उसको वेतन बहुत ही कम मिल रहा था और वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उसे ज्यादा वेतन मिल रहा था। और यह बात एक दिन उसने अपने सेठ से कहा, मालिक, जो मैं काम कर रहा हूँ वही काम दूसरे लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उसका वेतन आप ज्यादा दे रहे हैं और मुझे बहुत ही कम। तो फिर सेठ ने उसे कहा, देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हें काम दिया। तुम्हें तो इस बात का एहसान मानना चाहिए और तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो। ये बात सुनकर राहुल चुप हो गया, क्योंकि बात तो सच थी। उसकी मजबूरी देखकर सेठ ने उसे काम पर रख लिया था और इसीलिए उसे अपने हिसाब से वेतन दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे राहुल ने यह बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है, उसे कितना वेतन देता है। इसी तरह समय बीतता रहा और राहुल अपनी पूरी लगन के साथ काम करता रहा। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी। सेठ राहुल से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेने लगा और उसका वेतन उतना ही था। यह बात राहुल को बहुत ही खलती थी, क्योंकि वह दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा था और उसे कम वेतन मिल रहा था। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत ही चोट पहुंच रही थी। इन सारी बातों को लेकर उसका मन धीरे धीरे काम से हटने लगा और अब उसको काम करने में थोड़ा सा भी मन नहीं लगता था। जाहिर सी बात है, ऐसी जगह किसको मन लगेगा
जहां अपनी आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए उसने अपना काम छोड़ने का फैसला किया और काम छोड़कर घर पर आकर बैठ गया। और कुछ दिनों के बाद उसका सारा पैसा खत्म हो गया और अब घर का खर्चा चलाने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं बचा था। फिर उसने अपने सगे संबंधियों और दोस्तों से सहायता मांगना शुरू की, लेकिन उसके दोस्त और सगे संबंधी सिर्फ उसको दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे, बेचारा कितना बेवकूफ है, सेठ ने इससे इतना काम लिया लेकिन बेचारे को पैसा भी नहीं दिया। अगर हम ऐसी हालातों में इसको पैसा दे दिए तो ये हमें कहां से देगा, इसके पास तो कुछ है भी नहीं। और इसी वजह से राहुल को कोई मदद नहीं कर रहा था और उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात टेंशन में रहने लगा था, क्योंकि उसके सगे संबंधी उसके सामने सिर्फ अपना होने का दिखावा करते थे। सब लोग उसको आकर ज्ञान दे देता था, लेकिन सहायता कोई नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। एक दिन राहुल को पता चला गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया है जो बहुत ही ज्ञानी है। राहुल इतना तनाव में था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए जाने अनजाने में वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया और बौद्ध भिक्षु के पैरों में गिरकर रोने लगा। वो रोते रोते अपनी सारी बातें बताई। सारी बातें सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि बेटा, यह सारी समस्या तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से कोई भी समस्या तुम्हारे मन को दुखी नहीं कर सकता था, लेकिन तुमने अपनी मूर्खता के कारण अपने रास्ते में खुद ही कांटे बिछा दिए हो। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ। ये बातें कभी किसी को भूलकर भी मत बताना और इन बातों का अनुसरण करके बाहर से मिलने वाली दुखों को दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया के वजह से तुम्हें मिलती है। पहली बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी, और अपनी मजबूरी बताकर कभी भी किसी से सहायता नहीं मांगना चाहिए। हो सकता है कि आज वह तुम्हारी मजबूरी देखकर मदद भी कर दे, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा जरूर उठाएगा। अगर फायदा नहीं भी उठाया तो दूसरे के सामने कभी न कभी तुम्हारा मजाक जरूर बनाएगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी किसी को मत बताओ। अगर घर में नमक रोटी हो तो वहीं खाकर सो जाओ, लेकिन इसकी भनक भी किसी को नहीं लगने दो। आप खुद ही सोचो, मजबूरी बताने का क्या मतलब होता है कि तुम उससे किसी प्रकार की सहायता मांगोगे तो वो तुम्हारा फायदा उठाएगा ही उठाएगा। अगर फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में वो तुम्हें मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ ही समझेगा और दूसरे के सामने तुम्हारा मजाक जरूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा खुद ही सोचो, अगर हम अपनी अतीत की गलतियां किसी और को बताते हैं तो वो गलतियां तो ठीक नहीं की जा सकती हैं, तो हमें बताने से क्या फायदा। जाहिर सी बात है, उसे बताने का यह मतलब रह जाता है आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद ही दुनिया के सामने ला रहे हो, खुद ही अपनी गलती दूसरे के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी के नजर में आपका चरित्र गठित हो जाता है और हमेशा वह आपको उसी नजरिया से देखेगा। अपनी भविष्य की रणनीति भी किसी को मत बताओ। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियां, अपनी डींगे हाँकने का क्या फायदा, क्योंकि वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकती है। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो सारी बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर इन बातों को आप दूसरे को बताते हो और दूसरे को अपने घर में घुसने का मौका देते हो तो वो फायदा उठाने से कभी नहीं चुकेगा। वो आपके परिवार की सदस्यों को आपसे अलग करने की कोशिश करेगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, अपने घर के झगड़े को कम करने के लिए अपने पड़ोसी, सगे संबंधी या फिर समाज को बताते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिलेंगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप अपनी माँ बाप की बात दूसरे को बताएंगे तो उसे बुरा लगेगा ही कि हमारा बेटा हमसे बताएं बगैर यह बात दूसरे को बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें, अपने घर की लड़ाई झगड़ा किसी के सामने मत बताना। चौथी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह किसी को नहीं बताना चाहिए। ये बात सुनने पर आपको बहुत अजीब भी लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से बताऊंगा। मैं कहता हूं कि आप अपनी आमदनी किसी को मत बताओ, क्योंकि जब आप अपनी आमदनी दोस्तों को बताते हो तो आप खुद ही सोचिए, जब भी आपके दोस्त पैसे की जरूरी पड़ेगा तो वह सिर्फ आपको ही याद करेगा।
क्योंकि उसको पता है कि आपकी आमदनी बहुत अच्छी है, तो आप उनकी मदद कर सकते हो। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगने लगेंगे, और जब आप उनकी सहायता नहीं करोगे तो वह यह सोचने लगेगा कि इसके पास पैसा है, यह मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन मेरी सहायता नहीं कर रहा है, और इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण बन सकती है। अगर आपकी कम आमदनी होगी तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, और ज्यादा आमदनी होगी तो आपसे सहायता मांगने लगेंगे। इसीलिए अपनी आमदनी किसी को नहीं बताना चाहिए। पांचवी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसे गांठ बांध लेना, और कभी किसी को यह बात नहीं बताना। अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां कभी किसी को मत बताना, नहीं तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत की पता चल गई तो वह ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि उसे आपकी ताकत के बारे में दूसरे आदमी को पता रहेगा तो उसका काट भी निकाल लेगा। और अपनी कमजोरी अपने पति या अपने पत्नी को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमेशा उसके सामने दब के रहना होगा। अगली बात जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह अपने मित्र और शत्रु। अगर आप अपने मित्र के बारे में दूसरे को बताएंगे तो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकता है, गहरे मित्र को आपसे दूर कर सकता है। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके शत्रु आपके साथ ऐसा कर सकता है। दूसरे तरफ आपके शत्रु के बारे में भी किसी को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है, अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो आपके दुश्मन के साथ मिलकर आपको परास्त कर सकता है और धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में मत बताना। सातवीं और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप दान करते हो तो दान के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो दान करने का व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। क्योंकि जब आप अपनी दान का ढिंडोरा पीटते हो तब आप यह बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी हूं, और यह आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान हमेशा गुप्त करना चाहिए। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने राहुल को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। अगर आप इन बातों का अनुसरण करते हैं तो आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। अगर इन बातों के बारे में आप गहराई से भी सोचोगे तो आपको यह बातें सच मालूम पड़ेगी। तो दोस्तों, हमें कहानी बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपकी विवेक जागृत हो। आप खुद उन बातों के बारे में सोचो जो हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।